जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रोजेक्ट परख जो आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर आया है उसका सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 चैनल पे अपलोड है, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों का दिखवा दिया था और करवा भी दिया था। आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग उतारने वाला टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सिर्फ आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ लेना है और पढ़ करके एग्जाम देने जाना है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉडल सेट 2 का। पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, और आप लोग को भी क्वेश्चन आंसर ही करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको यही पैसेज आ जाएगा। इसीलिए 5 मॉडल सेट है तो 5 पैसेज पढ़ के जाओगे, कौन सा आएगा कोई कह नहीं सकता। तो चलिए, पहला सवाल है, विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा सवाल है, विक्रम साराभाई के पिता डैश एक डैश थे। तो विक्रम साराभाई के जो पिता थे वो एक उद्योगपति थे। क्या थे? एक उद्योगपति थे। ऑप्शन नंबर को अंबालाल ने अपने भवन के परिसर में किसकी स्थापना किया था? तो अंबालाल ने अपने भवन के परिसर में विद्यालय की स्थापना किया था। किसने किया था? विद्यालय की स्थापना। विद्यालय का संधि विच्छेद आपको करके बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा? तो विद्या प्लस आलय। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ से है, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो लोग कैसी नींद में सो रहे हैं? तो लोग जो सो रहे हैं ना, वो कैसी नींद में? तो लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कवि कैसे जगाने आ रहा है? तो कवि जो है वो कैसे जगाने आ रहा है? गीत गाकर। कैसे जगाने आ रहा है? गीत गाकर। लोग किससे सिहर कर मुड़ते हैं? लोग जो है वो किससे सिहर कर मुड़ते हैं? तो साधना, साधना से सिहर कर मुड़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गगन। क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के हैं? रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 3 भेद हैं। सरल वाक्य का यहाँ पे उदाहरण देना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो सरल वाक्य का जो उदाहरण हो जाएगा, मैं घर गया था। मैं घर गया था, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर को। अच्छा, राम गाड़ी चलाता है, किस वाच्य का उदाहरण? तो राम गाड़ी चलाएगा, ये किस वाच्य का उदाहरण? तो कृतवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं आपको बतानी है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको अलंकार को पहचाननी है, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि यहाँ पे इसको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर सवालों का जवाब देना है। भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो ये जो देखा गया था ये बेटे की मृत्यु पर। कब देखा गया था? बेटे की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का जो बेटा था ना वो कैसा था? सुस्त और बोधा सा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो भगत जी की जो पतोहू थी वो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। बोधा का क्या अर्थ होता है? तो बोधा का जो अर्थ होता है वो होता है मंद बुद्धि वाला, है ना, कहा जाएगा मंद बुद्धि वाला। आइए अगले सवाल पे आते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ऊपर वाला 4 ही लाइन है, इसको पढ़ना है, इसको आंसर करना है। इस कविता के रचिता कौन है? अब ये जो कविता जो है, उधो तुम हो अति बड़भागी, है ना, तो इसका जो कवि रचिता जो है, इसका रचने वाला कौन है ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका सूरदास। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं? तो गोपियाँ जो बड़भागी कहती है वो उद्धव को कहती है। ठीक है, उद्धव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, उद्धव होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन स्नेह के बंधन से नहीं बंधा है? तो कौन जो है वो स्नेह के बंधन से नहीं बंधा है? तो उद्धव। कौन नहीं बंधा है? उद्धव नहीं बंधा हुआ है। पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? तो पुरैन पात का जो अर्थ होता है वो आपको बताना है, कमल का पत्ता। क्या हो जाता है? कमल का पत्ता। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपियाँ किसे हारिल की लकड़ी कहती है? तो गोपियाँ जो है वो किसे हारिल की लकड़ी कहती है? तो कृष्ण को। किसको कहती है? कृष्ण को कहती है। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो असली नाम था वो था तारकेश्वर। क्या था? तारकेश्वर। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? तो मेहनत कश बादशाहों का जो शहर कहा गया है वो कहा गया है गंगटोक को। किसको कहा गया है? गंगटोक को। तुलसीदास काव्य भाषा है, तो तुलसीदास की जो काव्य भाषा है वो क्या है? अवधी। कैसी भाषा है? अवधी है। नौबत खाने में इबादत किसकी जीवनी है? नौबत खाने में जो इबादत है वो बिस्मिल्लाह खान की जीवनी है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 में, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएगा अगेय। ठीक है, कस्बे वाले किसे कैप्टन बुलाते थे? कस्बे वाले जो है चश्मे वाले को कैप्टन बुलाते थे। किसको? चश्मे वाले को। ठीक है। ट्रेन में नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो ट्रेन में नवाब साहब ने खरीदा था खीरा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव को कुछ प्रश्न। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें
तो सब्जेक्टिव का जो प्रश्न है वो पैसेज से है। यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनाया है इतना सारा, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। तो ये सब प्रश्न जो है इसको बिल्कुल उतारिएगा मत, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आंसर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक का यहाँ पर जो है आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो खंड सी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक का यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बारी बारी से आप लोग जो है अपना इसका तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं, कितना था आपका 39 से 46 तक। चलिए यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो क्वेश्चन नंबर 39 से ले करके आप यहाँ पे ले सकते हो। इसको अच्छे से अगर हम करवाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 से 43 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 से 43 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। हिंदी है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ऐसे सवाल आपको जो है मतलब उतारना बिल्कुल भी नहीं है, उतारोगे समय बर्बाद होगा, क्योंकि मैट्रिक के बाद तो आपको पढ़ने नहीं है इसको, तो आपको साल भर थोड़ी ना पढ़ना है जो नोट्स बनाओगे। तो मोबाइल के स्क्रीनशॉट से ही पढ़ करके आप लोग जाइए, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे उतार लो। चलिए नेक्स्ट आगे का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। वीडियोस को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, दूसरों को चैनल पर देखते हैं आप लोग जाकर के लाइक करते हो, लेकिन हम इतने मेहनत करते हैं आप लोगों के, लेकिन हमारे लिए कोई लाइक नहीं होता आप लोग के लिए। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। यहाँ पर जो है अपने क्षेत्र के विधायक को सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए पत्र लिखना है। उसके बाद शिक्षा निर्देश को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ईमेल करना है, या तो आपको ईमेल देगा या तो पत्र देगा। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पर निबंध देख लीजिए, इस पर है सांकेतिक बिंदु भूमिका लिखना है, उसके बाद संतोष महत्व ये सब लिखना है, ठीक है, सादा जीवन। उसके बाद है हमारा राज्य झारखंड, सांकेतिक बिंदु लिखना है इस पर। तो इसमें हम 48 का 1 छोड़ दीजिएगा, 48 का 2 इसको कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। मित्र को सहायक कार्य के लिए इनाम के लिए बधाई संदेश देना है। गोपियाँ उद्धव के योग को अपनाने के विरुद्ध क्या तर्क देती है। भोलानाथ उसके साथियों को खेल में खेलने से सामग्री के कैसे भिन्न है, ठीक है। और रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित करता है। ये सब सवाल हैं, तो हम लोग देखेंगे 47 से लेकर के 51 तक, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। अब ये देखिए 47 का यहाँ पे आंसर है, जो आपको लेटर लिखना था ये यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। और ईमेल वाला जो था यहाँ पर, ये आपका ईमेल वाला, उसी में एक ईमेल वाला भी था। 2 सवाल था, एक ईमेल करना था, एक ये करना था, ये उसका दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद सादा जीवन पर जो था एक निबंध टाइप का, वो देख लीजिए। हमारा राज्य झारखंड था, इस पर निबंध लिखने के लिए बोला गया था, वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक पत्र था आपका, वो देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट करते जाइए, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेट 2। इसके बाद हम लोग सेट 2 को देखेंगे धीरे धीरे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसको जिसको सेट 3 चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेट 3 टाइप कर दीजिएगा।